ये देखें, ये हमारे पास एट्रियल सिस्टली है, फिर आगे ये सारा वेंट्रिकुलर सिस्टली है जिसका पहला स्टेप आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर रैपिड इजेक्शन, फिर रिड्यूस्ड इजेक्शन। ये सारा वेंट्रिकुलर डायस्टली है जिसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, फिर रैपिड फिलिंग है और फिर रिड्यूस्ड फिलिंग है। तो अब आप ये देखो, ये जो रेड वाली कर्व है ना, ये एओर्टिक प्रेशर कर्व है, ब्लैक वाली जो है वो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर कर्व है, ये नीचे हार्ट साउंड्स हैं, ये जो ब्लू लाइनिंग है ना, लाइट ब्लू, ये जो बॉल पॉइंट से बनाई है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व है, ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कर्व है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है ना वो जेवीपी कर्व है, वो बाद में करते हैं वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, आपका मेन जो फोकस होना चाहिए ना वो इन प्रेशर कर्व्स पे और एक लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम कर्व पे हो। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आईवीसी से, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखो, इसमें क्या होता है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब है कि वॉल्यूम सेम है। देखें आप, वॉल्यूम सेम है लेफ्ट वेंट्रिकल का। और ये कौन सा वॉल्यूम होता है? ये होता है ये वाला एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखिए ना, हाई है ना, ऑलमोस्ट 120 ml होता है ये। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये देखो, ये प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर कर्व है इसकी स्लोप आप चेक करें, ये कितना बढ़ रहा है प्रेशर। ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते एओर्टिक प्रेशर से भी बढ़ जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ते हुए एओर्टिक प्रेशर से भी बढ़ जाता है। इस पॉइंट पे एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, एओर्टिक वाल्व जब खुलेगा तो ब्लड की एम्प्टिंग होगी इनटू द एओर्टा। तो प्रेशर तो हाई है स्टिल, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये प्रेशर हाई है और जो मैक्सिमम प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है ना वो इस फेस में आता है, रैपिड इजेक्शन की फेस में। फिर रैपिड फिलिंग में भी प्रेशर हाई रहता है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली इसने फॉल करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर की सारी बात अभी हो रही है। ठीक है, जब इजेक्शन हो रही है तो प्रेशर ये हमारे पास रह गया, और जो है ना वॉल्यूम, वो ये देखो वॉल्यूम कम हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का रैपिड इजेक्शन में और फिर ये रिड्यूस्ड इजेक्शन में। इजेक्शन के बाद ऑब्वियसली रिलैक्सेशन की फेज़ आनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे ये वो वाला पॉइंट है कि जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अब कम हो रहा है और एओर्टिक प्रेशर बढ़ गया है। ये देखो, ये ब्लू वाली कर्व है ना, ये फॉल कर रही है और ये रेड वाली एओर्टिक प्रेशर की कर्व है। इस पॉइंट पे लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इज लेस देन द एओर्टिक प्रेशर, तो एओर्टिक वॉल्व बंद हो जाएगा। और जब एओर्टिक वॉल्व बंद होगा ना तो ब्लड की बैकवर्ड फ्लो होगी अगेंस्ट एओर्टिक वॉल्व। तो ये जो आप एक नोच देख रहे हो ना, इसको नाम देते हैं, जो कि एओर्टिक प्रेशर कर्व में आती है, इसको नाम देते हैं डाइकॉटिक नोच, और ये एब्सेंट होती है एओर्टिक रीगर्ज में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब एओर्टिक वॉल्व बंद हो गया तो माइट्रल वॉल्व ने खुलना है, लेकिन अभी वो खुला नहीं है। ठीक है, अभी दोनों वॉल्व से बंद हैं, तो ये वाली फेज अगेन होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक का। वॉल्यूम सेम है, ये देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम सेम है। और ये कौन सा वॉल्यूम है? ये होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि राउंड अबाउट होता है 50 to 60 ml। ठीक है, इस फेज के अंदर वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का कम होता है। ये देखो जी, ये प्रेशर की कर्व है और ये इसका डाउनवर्ड स्लोप आप चेक करो। प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का कम हो गया, कम होते होते लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से भी कम हो जाता है। ये ब्लैक वाली लेफ्ट एट्रियल प्रेशर की कर्व है, ये देखें, ये ब्लू वाली स्लोप नीचे चली गई है। तो इस पॉइंट पे जहाँ लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से कम हो जाता है, इस पॉइंट पे माइट्रल वॉल्व ओपन होता है। जब माइट्रल वॉल्व ओपन होगा तो फिर क्या होगा, ब्लड की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये देखो, फिलिंग से लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम अब बढ़ने लग पड़ा। ये पहले रैपिड फिलिंग है, फिर ये रिड्यूस्ड फिलिंग है। रिड्यूस्ड फिलिंग जो है ना, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। सिस्टली और डायस्टली के जो सब स्टेप्स हैं ना, सब फेजेस हैं, उनमें से रिड्यूस्ड फिलिंग की ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है। दिस कैन बी एन MCQ। अच्छा, अब ये फिलिंग का फेज़ है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है ना वो कम है। ये देखें, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ था आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, और ये थ्रू आउट द डायस्टली कम ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जब फिलिंग हो रही होती है ना, तो आप सोचें, इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर तो ठीक है, अंडरस्टूड है कि डायस्टली में कम होता है, लेकिन क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से भी तो सारा ब्लड बाहर आ रहा है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर भी कम होने लग पड़ता है। और इस पॉइंट पे जाके लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है,
जब लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेशर से कम हो जाता है ना, तो फिर माइट्रल वॉल्व बंद हो जाता है और यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। ये देखें, आप इस कर्व को देखें, ये जो फेज़ है ना, ये सारी मेरे पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व है और ये ब्लैक वाली लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर कर्व है। दोनों का ही प्रेशर कर्व जो प्रेशर है वो कम है, लेकिन इस पॉइंट पे जाके जहाँ पे माइट्रल वॉल्व ने बंद होना है, इस पॉइंट पे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर स्लाइटली अबव हो जाता है लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर से, तो माइट्रल वॉल्व बंद होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी मेन बट बेसिक थिंग्स ऑफ कार्डिक साइकिल प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स. Stay tuned for the next video. Allah Hafiz.